और भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के शामिल होने पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया और सवाल उठाए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत को तोड़ने वाले लोग पदयात्रा का इसमें क्या जरूरत, इसका कांग्रेस जवाब दे। तो सवाल खड़े किए गए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। स्वरा भास्कर दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज नजर आई थी, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आखिरकार टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत को तोड़ने वाले लोगों को इस पद यात्रा में जोड़ने का क्या मकसद है। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था, उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सुबह ही स्वरा भास्कर को हमने देखा राहुल गांधी के साथ, अब उसको लेकर के कई सारे सवाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खड़े किए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पदयात्रा लगातार चल रही है। जो जैन से आगे बढ़ी तो स्वरा भास्कर उसमें कदम ताल मिलाती नजर आई और कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया, ट्वीट भी किया। लेकिन बीजेपी को स्वरा भास्कर की मध्य प्रदेश में एंट्री पर ऐतराज है और स्वरा भास्कर की पदयात्रा में एंट्री से सियासी जो सुर हैं वो इस सर्दी वाले मौसम में भी गर्म हो गए। और नरोत्तम मिश्रा जो सरकार के प्रवक्ता है, उन्होंने निशाना साधा है कि वो स्वरा जिनके सुर हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते हैं, उनके सुर हमेशा देश विरोधियों के साथ होते हैं। वो भारत जोड़ो, कांग्रेस पार्टी कहती है भारत जोड़ो यात्रा है, तो ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सियासी घमासान मचने लगा है। नरोत्तम मिश्रा ने गुजरात से ऐतराज जताया मध्य प्रदेश में पदयात्रा में शामिल हुई स्वरा भास्कर की एंट्री पर। पूरी कांग्रेस पार्टी वेलकम कर रही है स्वरा भास्कर का और नरोत्तम मिश्रा ऐतराज जता रहे। दरअसल ऋचा चड्ढा जिन्होंने कुछ दिन पहले आर्मी पर तंज कसा था, स्वरा भास्कर ने उसका समर्थन किया था। कई बार स्वरा ने ऐसे तंज कसे हैं जिससे वो देखिए सुर्खियों में आई हैं। बीजेपी की मुश्किलात भी बढ़ी हैं, बीजेपी के अगेंस्ट वो प्रचार भी करती नजर आई है। मध्य प्रदेश आई है तो बीजेपी एक तरीके से कह रही है कि मध्य प्रदेश की फिजा हम खराब नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे तो अब बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बीजेपी की है। लेकिन फिलहाल आगे क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्वरा भास्कर के पदयात्रा में एंट्री से जो सियासी सुर हैं वो गर्म हो गए। नरोत्तम मिश्रा निशाना साध रहे हैं, प्रदेश के बीजेपी के मंत्री निशाना साध रहे हैं। अब प्रतिक्रिया बाकी है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे वो देखिए दूरी तय कर रही है, वैसे वैसे जो सियासी सुर हैं वो हर दिन करवट ले रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के। कभी नुक्कड़ नाटक के तो कभी डांस की तस्वीरें सामने आती है, कभी एकजुटता का संदेश देने की बात कमलनाथ दिग्विजय सिंह करते नजर आते हैं, तो कभी देखिए भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो पूरी तरीके से आपके पास बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रामेश्वर शर्मा जी आपका। हमने देखा स्वरा भास्कर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज सुबह नजर आई है, क्या रिएक्शन आपका? रामेश्वर शर्मा जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो स्वरा भास्कर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आज पद यात्रा करती हुई नजर आई हैं, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा और उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत को तोड़ने वाले लोगों को शामिल क्यों किया गया, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है, जो कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूछा है। तो कांग्रेस से जवाब मांगा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। तो क्या कुछ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था, उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी।
ये वही स्वरा भास्कर है। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सुबह वो तस्वीरें हमने देखी जब स्वरा भास्कर राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुई थी, आपका क्या रिएक्शन इसको लेकर? देखिए, स्वरा भास्कर हो, कन्हैया कुमार हो, ये वो महापुरुष हैं जिनने भारत विरोधी नारे लगाए थे और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की इनकी मंशा है। इनने तो देशद्रोही अफजल को भी जो है उसका सम्मान करने की कोशिश की थी, उसकी जयंती और बर्थ मनाने की कोशिश की थी। तो ये जो राहुल गांधी की यात्रा है जी, इस यात्रा से ये साबित होता जा रहा है कि राहुल गांधी उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं जो भारत विरोधी है। राहुल गांधी उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं जो हिंदुस्तान विरोधी हैं, जो वंदे मातरम विरोधी हैं, जो राष्ट्रगान विरोधी हैं, जो राष्ट्रगीत विरोधी हैं, उन लोगों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। और राहुल गांधी की जहाँ से पदयात्रा शुरू हुई है और पहली यात्रा में उनकी पहली जो भेंट हुई तो उस पादरी से भेंट हुई जिस पादरी जो धर्मांतरण के लिए वहाँ ख्याति प्राप्त है, जिसने हजारों हिंदुओं को ईसाई बनाने का वहाँ काम किया, हिंदू विरोधी गतिविधियों को वो संचालित करता है, उसका वीडियो वायरल हुआ। तो राहुल गांधी की कुल मिलाकर जो पदयात्रा है वो पदयात्रा भारत के विरुद्ध में पदयात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो अब सम्मिलित होती जा रही है, ये भारत के टुकड़े करने वाली गैंग इकट्ठी होती जा रही है। तो राहुल गांधी को देश से माफी भी मांगना चाहिए, पश्चाताप भी करना चाहिए। और आखिर क्या जरूरत है? क्या स्वरा भास्कर से कमजोर हो गई कांग्रेस, इसलिए स्वरा भास्कर को बुलाया, क्यों आमंत्रित किया है? वो ऐसी क्या है? वो तो वही है ना जो हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाने के लिए है, वो तो वही है ना जो कश्मीर की 370 का विरोध कहती है कि 370 लागू होना चाहिए, वो तो वही है ना जो राम मंदिर का विरोध करते हैं जी। ऐसे लोगों को वहां इकट्ठा करने का पीछे का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि तुम हिंदुस्तान में हिंदू विरोधी गतिविधियों को संचालित करना चाहते हो, हिंदुस्तान विरोधियों को हवा देना चाहते हो, उनको साथ रखकर उनको नेता बनाकर देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो, उनके अपराधों पर जो है पर्दा डालना चाहते हो। इस तरह की गैंग को अगर आप साथ रखेंगे तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, मंशा क्या है कांग्रेस की वो भी जान लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है भूपेंद्र गुप्ता जी। सर, सुबह सुबह स्वरा भास्कर को हमने देखा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं, रामेश्वर शर्मा जी को आपने सुना, क्या रिएक्शन है आपका? तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी से। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रमोद आप भी सवाल कर सकते हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा साहब से मेरा सवाल है, सर आप ऐतराज जता रहे हैं स्वरा भास्कर पदयात्रा में शामिल हो गए हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की फिजा के लिए ठीक नहीं है स्वरा के सुर? ऐसे कौन से सुर ठीक नहीं है जो मध्य प्रदेश की फिजा के लिए वो खतरनाक हो सकते हैं? उनके नहीं, उससे स्वरा भास्कर के कौन से सुर ऐसे हैं जो आप मध्य प्रदेश के लिए? मैं प्रमोद जी मीडिया ज्यादा जानता है कि स्वरा भास्कर की गतिविधियों को हमसे ज्यादा तो मीडिया वाले लोग जानते हैं। स्वरा भास्कर का ऐसा कौन सा सुर है जो हिंदुस्तान के फेवर में? स्वरा भास्कर ने अभी तक ऐसा क्या बोला जो हिंदुओं के फेवर में? स्वरा भास्कर ने ऐसा क्या पुण्य कर दिया जो हिंदुस्तान को इस पर स्वाभिमान और गर्व करना चाहिए? ये स्वरा भास्कर तो वही है ना जो आतंकवादियों के समर्थन में जाकर खड़ी हो जाती है, जो हिंदुस्तान के तिरंगे जलाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है, जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ खड़ी हो जाती है, जो ईसा अल्लाह के नारे लगाने वालों के साथ खड़े होकर भारत विरोधी गतिविधियों। बिल्कुल, रामेश्वर शर्मा जी जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र गुप्ता जी से। भूपेंद्र गुप्ता जी बहुत स्वागत है। सर, आपका क्या रिएक्शन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या जो कहा उसको लेकर के, रामेश्वर शर्मा जी जो कह रहे हैं उसको लेकर के? बेचैन नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा को देखकर और जो है करवटें बदल रहे हैं। भारत जुड़ रहा है, भाजपा ही कुड़ रहा है, ये जो है ये स्थिति है और उसमें इस तरह की बातें करते रहेंगे। टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन है? जो लोग टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ सरकारें बनाते हैं और मलाई खाते हैं। टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन है? जो 11,000 जो है आतंकवादियों को, पहले जिनको आतंकवादी कहते थे उनको जेल से रिहा कर देती है कश्मीर की सरकार में घुसने के लिए। कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग और कौन इसको सर्टिफाई करेगा? देश के गद्दार वो हैं जो देश के जो है एयरपोर्ट की जांच पाकिस्तान की ISI एजेंसी से करा लेते हैं। देश के गद्दार वो हैं जिनके दफ्तरों में बैठकर जो है पाकिस्तान से तनख्वाह लेकर लोग काम करते हैं। तो ये सवाल कि इनके बाद जवाब देना चाहिए। आपने बोल दिया टुकड़ा टुकड़ा गैंग, देश टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो गया, कौन सा टुकड़ा गिरा है?
और मेरा ये प्रश्न है जी, सुन लीजिए आप जरा अपना योगदान बताइए देश के लिए। आप अरे तो आपका कौन सा खासा योगदान है यार? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश वाले तो किया है, के लिए जरा क्या बताइए। किया? क्या खाक देश के भले के लिए किया है? हिंदुस्तान को बेचने वालों क्या खाक देश के लिए भला किया है? क्या भला किया है? आएंगे आप बताइए। क्या कांग्रेस के पास नेताओं का टोटा है? क्या कांग्रेस के पास नेता नहीं है? क्या तुम्हारे पास नेता खत्म हो गए तो सारा भास्कर को ला रहे हो? आपके पास नेता नहीं है क्या? आपके पास नेता नहीं है क्या? आप अपने नेताओं को रखो ना, और एक्टर उनको रखिए। क्या सौरा नहीं, हम तो डिसाइड नहीं करेंगे, देश डिसाइड करेगा। अरे हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये देश डिसाइड करेगा। जो भारत माता का विरोध करेगा, जो भारत माता का विरोध करेगा उसको उसके बारे में देश डिसाइड करेगा। भारत माता का विरोध करेगा उसके बारे में देश डिसाइड करेगा। विरोध कौन के? भारत माता का विरोध वो भारत माता का विरोध किया है सारा भास्कर ने, टुकड़े टुकड़े केक के साथ नहीं है सारा भास्कर खाने वाले लोगों और इसलिए तुम जो है जिन्ना की झूठी बिरयानी खाकर हिंदुस्तान तोड़ने के लिए जो निकले हो, और इसलिए ध्यान रखो ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम के बारे में कहा था कि राम काल्पनिक है। अगर राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस आज हिंदुस्तान के हिंदुओं के फल में भी चाटोगे तो भी हिंदू तुमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम हिंदुस्तान के विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, तुम मंदिर विरोधी हो, तुम भगवान विरोधी हो। दिग्विजय सिंह ने साधु संतों को आतंकवादी कहा और आतंकवादियों को जी लगाया। ऐसी कांग्रेस है ये जो कांग्रेस है, ये निकम्मी कांग्रेस है, ये भारत विरोधी कांग्रेस है। ये अब वो कांग्रेस नहीं रही जिस कांग्रेस में कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, लोकमान्य तिलक हुआ करते थे। ये सोनिया गांधी की कांग्रेस हो गई जो हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाने वालों को बिरयानी खिलाती है, उनको साथ में रखती है, देश का तिरंगे जलाने वालों के गले में हाथ डालती है, वंदे मातरम को गाली देने वाले, टुकड़े टुकड़े कर देने वालों के साथ जो है यात्रा करती है। ऐसी कांग्रेस हो गई। और माफ करना, अगर ऐसी कांग्रेस है तो ये अकेले रामेश्वर का विरोध नहीं है, पूरा देश आपका विरोध करेगा और इसलिए आपकी दुर्गति हो रही है। आपकी दुर्गति के पीछे का कारण ये है, अगर आपने इंदिरा गांधी को समझ लिया होता, भूपेंद्र भाई, अगर तुमने इंदिरा गांधी को भी समझ लिया होता तो सर एक एक करके अपनी बात कहिए ताकि बात को स्पष्टता से जनता सुन सके। भूपेंद्र गुप्ता जी, रामेश्वर शर्मा जी, आपसे मेरा अनुरोध है सर एक एक करके अपनी बातों को रखिए प्लीज। सौरा भास्कर को नहीं बुलाते सर एक एक करके बातों को रखिए ताकि जनता समझ सके कि आखिरकार दोनों ही पार्टियों के विचार क्या हैं। आप दोनों अगर ऐसे बात करेंगे तो किसी का भी विचार सामने नहीं आ पाएगा। आपसे अनुरोध है एक एक करके अपनी बातों को रखिए। हिंदुस्तान को क्या खास समझेगा? क्या समझेगा? भाजपा बची है या रामेश्वर शर्मा की भाजपा हो गई है, इसका भी जवाब देते जाओ। अगर होती तो सौरा भास्कर को ऐसी यात्रा में की भाजपा बची है या जो रामेश्वर भैया की हो गई है भाजपा? सुबह से लेकर शाम तक ये भाजपा हो गई है। क्या अटल जी यही करते थे क्या? और सर अपनी बातों को एक एक करके रखिए तो स्पष्ट तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं वो साफ हो पाएगा। प्रमोद हमारे संवाददाता आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद आप सवाल पूछेगा। ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो राम का प्रमाण मांगते। रामेश्वर शर्मा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, स्वराज से कि मध्य प्रदेश में आंटी से सुर देख लीजिए आप। रामेश्वर जी सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो, हाँ जी सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? कांग्रेस एक छोटी सी रिक्वेस्ट सर स्वरा भास्कर मध्य प्रदेश में आई, पूरी कांग्रेस कम से कम कांग्रेस इंदिरा गांधी को समझे। सर मेरा सवाल सुन लीजिए। भी चलेगी कांग्रेस तो भी आगे बढ़ प्रमोद आप मेरा सवाल सवाल पूछेगा। सुन लीजिए। इंदिरा गांधी को भी नहीं समझ पाई वो कांग्रेस, तो हिंदुस्तान को भी नहीं समझ पाएगी, वो हमारी भावना को भी नहीं समझ पाएगी। हमारी इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, लेकिन हमारी शर्मा जी इस बात के लिए भी जानी जाती है कि आखिर कौन, क्या सौरा भास्कर इतनी बड़ी सर सवाल तो रामेश्वर शर्मा जी सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। प्रमोद सवाल पूछिए आप। शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि स्वरा के आने से बीजेपी डर गई है, इसलिए ऐसे बयान दे रही है, ऐतराज जता रही है। स्वरा आ रही है तो आने दीजिए ना, वो पद यात्रा में शामिल हो रही है, होने दीजिए, हम वेलकम कर रहे हैं उनका। देखिए क्या हो गया सर ऐसा? देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। इस समय पूरी कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो चुकी है। मैंने तो अपने नेता का नाम नहीं लिया, मैंने तो इनके ही नेता इंदिरा गांधी का नाम लिया है कि इंदिरा गांधी को अगर समझती कांग्रेस तो भी राहुल की पदयात्रा में सौरा भास्कर की इज्जत नहीं करती। सौरा भास्कर का चरित्र देश जानता है, सौरा भास्कर के बारे में देश जानता है।
हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो सौरभ भास्कर को ले आए, सर, ले लेता हूं, पाकिस्तान के भूपेंद्र दूसरे गुप्ता जी से नेताओं जवाब को ले ले लेता आए, हूं, भूपेंद्र। और किसी को ले आए, आतंकवादियों को ले आए, वो दिग्विजय सिंह के जितने वो कौन सा एक जो गुरु है इनका जाकिर नाइक, उसको लेके अपनी यात्रा में चला, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने अपनी बात कह दी, वो जाए कांग्रेस। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से जान लेता हूं, सर। भैया शर्मा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, स्वरा भास्कर की एंट्री से फायदा देख रहे हैं कि नुकसान? बीजेपी तो बहुत सारे गिना रही कि मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, हमेशा इनकी देश विरोधी इनके सुर रहे हैं, तो फायदा देख रहे हैं आप अपने लिए स्वरा भास्कर के आने से? ये किसी अदालत ने सर्टिफाई किया है कि देश विरोधी बयान रहे हैं? जी। ये रामेश्वर शर्मा अदालत है। और क्या ये भारतीय जनता पार्टी अब अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी है कि रामेश्वर शर्मा की भाजपा हो गई है? ये सुबह सर, से नफा लेकर नुकसान शाम की, तक गाली बकना सर, सियासी नफा और नुकसान लोगों का को जो सवाल है मेरा, करना आपके इनका लिए धंधा है। फायदा और होगा क्या स्वरा काम में आता भास्कर है के आने इसके से या अलावा? नहीं? बताएं आप किस अदालत ने फैसला दिया है? ये आपको स्वरा भास्कर के आने क्या है? स्वरा भास्कर, अरे सर सीधा सवाल है, स्वरा भास्कर के पदयात्रा में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को नफा है या नुकसान, क्या है? एक सर, आप तो बड़े सीनियर हैं और पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं एमपी कांग्रेस का। उसमें से स्वरा भास्कर भी एक है। जी। ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, जो जुड़ेगा। कल से मान लो रामेश्वर शर्मा आना चाहे तो इनका भी स्वागत है, आ जाए ये भी यात्रा में। तो ये जो है ये टुकड़ा टुकड़ा भूल जाएंगे, ये भी आ जाए यात्रा में। अरे सर, कोई इन पे बंदिश थोड़ी है। आ जाएंगे, इन्हें भी हम बुला लोगे? अच्छा, नहीं है तो देखिए, बुला लेंगे। आ जाओ आपको ज्वाइन कराते हैं। अच्छा। आप यात्रा ज्वाइन करिए, कीर्ति, कीर्ति, आइए, आप में साहस हो ठीक तो है, आ जाओ थैंक कल। यू। सर देखिए, आ सीधा सा जाइए, सवाल प्रमोद ने आपसे पूछा था कि स्वरा भास्कर अगर पदयात्रा में शामिल होती है तो इसका आपको फायदा पहुंच रहा है या बीजेपी जिस तरह से कह रही है आपको नुकसान पहुंच रहा है? ये काम देश को जोड़ने के लिए हो रहा है, फायदा नफा नुकसान के लिए नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए स्वागत है इनका, करिए। बिल्कुल, नफा नुकसान के लिए ये पदयात्रा नहीं निकाली जा रही है, कहना भूपेंद्र गुप्ता जी का है। वो तो वक्त बताएगा कि आखिरकार इसका फायदा पहुंचा है कांग्रेस को या फिर नुकसान देखने को मिलेगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।